बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्लेटी हेलिमेंथस को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसकी जो क्लासेस हैं प्लेटी हेलिमेंथस, उसकी चार क्लासेस हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से लिए गए हैं। ओके, तो मतलब कोर्स कंटेंट मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी है। ओके, तो चलें, सबसे पहले आपको पता है कि प्लेटी हेलिमेंथस क्या होती हैं। ये फ्लैट वर्म्स होती हैं। अब इनकी 34,000 स्पीशीज़ अवेलेबल हैं और इनकी जो साइज़ है वो रेंज करती है 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मीटर्स तक। ओके, तो इसकी एक्चुअली अगर हम बात कर लें लार्जेस्ट प्लेटी हेलिमेंथस की, तो वो क्या है, टानिया रैंकस सेगनीटस। ओके, ये साथ में आपको यहाँ पे एक मतलब ये कि दिख रहा होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक्चुअली क्या है, टानिया रैंकस सेगनीटस, जो कि मोस्ट मतलब लेंथी प्लेटी एलिमेंथिस है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, देखो, अब ये हमने आप लोगों ने जब पढ़ा था कि जो सिलोम है, सिलोम के हवाले से जब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है, तो प्लेटी एलिमेंथिस एक्चुअली किस में आती हैं, ए सिलोमेट्स में आती हैं। किस में आती हैं, ए सिलोमेट्स में आती हैं। ओके, तो मतलब ये कि इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। तो अब उस बॉडी कैविटी को एक्चुअली फिल किया जाता है किसकी किसकी मदद से, पैरेन्काइमा की मदद से। मेसोडर्मल टिश्यूज़ होती हैं, वेरी लूज टिश्यूज़ होती हैं, उनको हम नाम देते हैं पैरेन्काइमा का। और ये पैरेन्काइमा एक्चुअली क्या करती हैं कि उस कैविटी को फिल करती हैं। ओके, अब यही जो पैरेन्काइमा सेल है ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब जैसा कि अब चलें वही कि ये आर्गन्स को, टिश्यूज़ को, सबको क्या करता है, उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स उन स्पेसेस को फिल करता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं कि ये स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रेंट को स्टोर करता है, ऑर्गेनिज्म को मोटालिटी मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब रीजनरेटिव सेल्स के रिजर्वायर के तौर पर काम करता है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब अदर टिश्यूज़ के साथ स्ट्रक्चरल इंटरेक्शंस, मतलब टिश्यूज़ को जोड़े रखना, ठीक है, कनेक्शंस प्रोवाइड करने में इस्तेमाल मतलब में हेल्पफुल होता है। मॉडिफाई द टिश्यू फॉर द मार्फोजेनेसिस, मतलब उनमें चेंजेस जो आती हैं, मार्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उस दौरान टिश्यूज़ को मॉडिफाई करने के काम भी आता है। और इस पैरेन्काइमा सेल का लास्ट फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन को भी स्टोर करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ये वो फर्स्ट मतलब ये कि फाइलम है किंगडम एनिमिलिया का, जिसमें आर्गन सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस मौजूद है, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, मतलब आर्गन सिस्टम भी मौजूद है। मतलब पहले जितने भी थे या तो वो सेलुलर लेवल तक थे या टिश्यू लेवल तक थे या इवन आर्गन लेवल तक भी थे, लेकिन ये वो है जिसमें आर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। मोर देन आर बहुत सारे आर्गन्स मौजूद हैं, वो मतलब कनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं विद ईच अदर। अब इसकी 4 क्लासेस हैं। एक है टर्बुलेरिया, जो कि फ्रीली लिविंग प्लेटफॉर्म्स होती हैं। दूसरे हैं मोनोजीना। एक्चुअली मोनोजीना ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ़िशेस वगैरह के ऊपर मौजूद होती हैं, और ये भी ऑफ कोर्स पैरासाइटिक होती हैं। ट्रीमाटोडा भी पैरासाइटिक होती हैं, लेकिन इसका ये है, ट्रीमाटोडा के केस में आपको पता है कि इसको 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल में वही लीवर फ्लैक है और लिवर फ्लैक वगैरह, ठीक है, फेसिकोला हेपेटिका, इसी तरीके से ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट सिस्टोडा, सिस्टोडिया में क्या आ जाता है कि दीज आर द सोली
पैरासाइटिक स्पीशीज़, मतलब ये कि ये कम्प्लीटली पैरासाइटिक स्पीशीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ये फ्लैटेंड होते हैं डार्सो वेंट्रली, मतलब डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, दोनों साइड से क्या होती हैं, ये फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स मौजूद होती हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और दरमियान में क्या होता है, मीजोडर्म। ओके, तो मतलब ये कि इसमें तीनों जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, इस वजह से ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ए सिलोमेट है, इसके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो किस से फील्ड होता है, एक्चुअली मीजोडर्म से फील्ड होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब ये कि इनकी बॉडी को सिंगल प्लेन से दो हिस्सों में काटा जाता है। फॉर एग्जांपल ये इनकी बॉडी है, इसकी बॉडी को सिंगल प्लेन से दो हिस्सों में काटा जाएगा। ओके, किसी भी एक्सेस से, मतलब एक ही दफ़ा मतलब काटा जाएगा और 2 इक्वल हाफ्स में काटा जाएगा। ओके, अब अनसेगमेंटेड वर्म्स होती हैं ये, और इसमें कौन सी आती हैं कि सिस्टोडिया की बात कर लें तो वो स्ट्रिलो बाइलेटेड होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इनमें इनकम्प्लीट गट मौजूद होता है, मतलब ये कि माउथ है तो इसमें एक्चुअली एनस मौजूद नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कि प्रॉपरली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या जो कंप्लीट गट है वो इसमें एलिमेंट्री कैनाल मौजूद नहीं होता। अब इसमें एंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लियन मौजूद होती हैं, जो कि ये आपको इस इमेज पे, इस साइड पे नज़र आ रहा है, और उसके अलावा इसमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स गार्ड मौजूद होती हैं। ओके, अब प्रोटोनेफ्रीडिया इसमें मौजूद होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया एक्चुअली ये आपको ये वो प्लेटफॉर्म दिख रहा है। अब इसकी ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं इसके, तो ये एक्चुअली क्या होती हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं। ये प्रोटोनेफ्रीडिया के ऊपर फिर फ्लैम सेल्स मौजूद होते हैं, वो बीट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये वाटर को बैलेंस करने के काम आता है। ठीक है, वाटर बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी ऑफ कोर्स इसमें जो एक्सक्रीशन है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया कम होता है, तो इस वजह से वो डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट मोनोइशियस है। अब मोनोइशियस की बात करो तो मतलब ये कि रिप्रोडक्टिव जो आर्गन्स हैं वो एक ही मेल एंड फीमेल मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर मौजूद होंगे, मेल एंड फीमेल आर्गन। ओके, नर्वस सिस्टम की बात मैंने अभी की है कि इसमें पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लियन मौजूद होता है, और ये लैटरल नर्व कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। ओके, अब ये इनके एक्चुअली मेसेनकाइमा में मौजूद होती हैं। ओके, तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, इसकी फर्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, टर्बुलेरिया के साथ। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।